महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति में डूबा देश, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा। आज विशाखापट्टनम में करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ की बैठक। यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने को लेकर हुई चर्चा। सिबिहा ने शांति के लिए भारत के प्रयासों पर जताया भरोसा। संयुक्त किसान मोर्चा का आज देश भर में प्रदर्शन। भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ किसान कर रहे आंदोलन। ट्रेड डील किसानों के हित में नहीं। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ, जहां महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति में डूबा देश नजर आ रहा है। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक माना जाता है। सुबह से ही देश भर के शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और केदारनाथ मंदिर सहित प्रमुख शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। भक्तजन जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। रात भर जागरण और भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पूजन निश्चित काल में किया जाता है। निश्चित काल का मुहूर्त 16 फरवरी की रात 12:09 से लेकर 1:01 तक रहेगा, जिसमें भगवान शिव का पूजन अर्चन किया जाता है। तो मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी भीड़ श्रद्धालुओं की पहुंच रही है और इसी के साथ ही शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। बता दें कि जगह जगह पर जितने भी मंदिर हैं देश भर में महाशिवरात्रि मनाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी लेने पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों से। ये तस्वीरें जहां महाकाल मंदिर उज्जैन से तस्वीरें और साथ ही साथ मुंबई से भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। नई दिल्ली, जहां तमाम श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ ही लोग शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी मंदिरों में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को ना हो। इसके लिए विशेष इंतजाम प्रशासन की ओर से मंदिरों के बाहर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ा अपडेट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा है। आज विशेष समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू। प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। विशाखापट्टनम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। तो बड़ा अपडेट, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जाएंगे। दोनों नेता कई आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू एक विशेष समारोह में भाग लेंगी और क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, बंदरगाह विकास, रेलवे और औद्योगिक विस्तार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, जिसमें वो केंद्र सरकार की कई योजनाओं और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे। इस उच्च स्तरीय दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं।
तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाए नए कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के जरिए निर्मित ये शहर का 8वां मंडपम है, जो विधायक निधि और प्राधिकरण निधि से तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मंडपम न्यूनतम शुल्क पर आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ बैठक की। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के उत्तर हुई ये बैठक। यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने को लेकर चर्चा की गई। शांति के लिए भारत के प्रयासों पर भरोसा। और इसी के साथ ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए जारी प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने इस सार्थक बैठक के लिए डॉक्टर जयशंकर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन विश्व में शांति स्थापित करने के भारत के प्रयासों पर भरोसा करता है। साथ ही उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, संयुक्त किसान मोर्चा का आज प्रदर्शन। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। कई राज्यों में जिला मुख्यालयों पर धरना, हितधारकों से परामर्श करने की मांग भी की गई है। आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका के प्रस्तावित ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन किया है। किसानों का कहना है कि यह समझौता कृषि क्षेत्र और ग्रामीण आजीविका पर गंभीर असर डाल सकता है। मोर्चा के नेताओं के अनुसार इस व्यापार समझौते से विदेशी कंपनियों को भारतीय कृषि बाजार में ज्यादा पहुंच मिल सकती है। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्थानीय उत्पादन और छोटे किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी संभावना है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते से पहले सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाए। किसान देश के कई राज्यों में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन सौंपेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केरल की राजनीति में अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिशों के बीच बीजेपी ने बीजेपी फॉर विकसित केरलम कार्यक्रम के तहत एक अहम रणनीतिक कदम उठाया है। इसी को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर केरल के निकायों के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केरल पार्षदों से मुलाकात की। और दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने 696 करोड़ 37 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और कहा कि बुरहानपुर को औद्योगिक, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई जाएगी। तो वहीं यूपी के मथुरा में ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली तैयारी तेज हो गई है, जिसको लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने विकास परिषद के सभागार में समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने बरसाना की लठमार होली सहित सभी प्रमुख आयोजनों की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। सुरक्षा, साफ सफाई, ट्रैफिक, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम करने के लिए कहा गया। सभ्यता और संस्कृति का परिचायक होली का उत्सव, जो ब्रज की आन बान और शान है। रंगोत्सव की बैठक आज माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में की गई है। हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली और लठमार होली बरसाना में 24 और 25 फरवरी को होगी। 26 फरवरी को नंदगांव में लठमार होली है। इसके अलावा 27 फरवरी को रंगभरनी एकादशी है, जिसमें श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ही उत्सव मनाते हुए रंग खेला जाता है। पूरे वृंदावन में लाखों लाख श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि के जन्म स्थान पर विश्व प्रसिद्ध होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें यहाँ के सभी
हमारे आचार्य धर्माचार्य संत गण प्रतिभाग करते हैं और वो भगवान जी के साथ होली खेलते हैं। राधा रानी और भगवान कृष्ण की लीला है। तो यहाँ से ये आदमी जो भी श्रद्धालु आए वो यहाँ से पर ये परसेप्शन लेके जाए कि ये ब्रजभूमि वास्तव में आज भी वही है जो द्वापर में थी। इसलिए चाहे सफाई के निर्देश दिए गए हैं, पूरी तरह से सफाई ही होगी। जितने हमारे कुंड हैं या गोवर्धन ड्रेन है, सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं उनकी सफाई की जाए। विद्युत विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से कहीं कोई चाहे तार ढीला ना हो, कहीं पोल यदि गलत जगह पे है, हर समय मूवेबल बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी जरूर रखे जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी पहुंचकर सनातन संस्कृति विपक्ष की भूमिका और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में 4 पीठों के शंकराचार्य होते हैं जो सनातन परंपरा को नई ऊर्जा और संरक्षण देने का कार्य करते हैं। मंत्री ने कहा कि बीजेपी निरंतर सनातन संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है। वहीं मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अपने दायित्वों को भूलकर हंगामा खड़ा करता रहता है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर कहा कि इसमें फिलहाल सैद्धांतिक सहमति बनी है। अंतिम डील तभी मानी जाएगी जब दोनों पक्षों के बीच औपचारिक समझौता पूरा हो जाएगा। पूरा देश जानता है कि सनातन संस्कृति परंपराओं में 4 शंकराचार्य विभिन्न 4 पीठों के होते हैं। उन पीठों के द्वारा सर्वमान्य शंकराचार्य 4 पीठों के अलग अलग रहते हैं। उन्होंने ये थोड़ी कहा कौन है नहीं है, उन्होंने कहा 4 शंकराचार्य 4 पीठों के निर्धारित होते हैं और जो उन पीठों की जो परिषद बनी हुई है वो निर्धारित करती है कौन किस पीठ का शंकराचार्य की मान्यता देता है। ये परंपराएं सनातन संस्कृति की परंपराएं जो हमारे सनातन संस्कृति को नई ऊर्जा देती है, नई संस्कृति और संरक्षण देती है और सनातन को निरंतरता के साथ मजबूती देने का काम करती है। सफेद जहर आपके गिलास में, वो दूध जिसे हम रोज पीते आए हैं, क्या वही हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है? मिलावटखोरी, पानी, रसायन, सिंथेटिक पदार्थ मिलाकर दूध को सफेद जहर बना रहे हैं। जानिए असली दूध की पहचान और मिलावटी दूध से बचाव के तरीके। दूध एक साधारण सा दिखने वाला सफेद पेय, लेकिन सेहत के लिए असाधारण खजाना। सदियों से भारतीय संस्कृति में दूध को संपूर्ण आहार का दर्जा दिया गया है। सुबह की शुरुआत हो, पूजा का प्रसाद हो या बच्चों की परवरिश, दूध हर रूप में हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। आइए जानते हैं दूध के बेहतरीन फायदे जो इसे सचमुच गुणों की खान बनाते हैं। बचपन से ही हमें बताया गया है कि दूध से भरपूर कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी मिलेगा, यानी मजबूत हड्डियां और बेहतर सेहत के लिए दूध जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही दूध जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते आए हैं, क्या वो सफेद जहर है? लगातार मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पानी मिलाया जा रहा है, कहीं केमिकल, तो कहीं सिंथेटिक पदार्थ। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि दूध कोई अनिवार्य आहार नहीं है। दूध में मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं, जैसे नींद ना आने की समस्या से बचाता है, हड्डियों को मजबूती देता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर सहायता करता है। आइए सबसे पहले दूध के फायदे के बारे में जानते हैं। दूध में कैल्शियम और विटामिन डी होता है जो हड्डियों को ताकत देता है। इसमें मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों को बढ़ाने और ठीक करने में मदद करता है। रात को गर्म दूध पीने से नींद अच्छी आती है। दूध शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और कमजोरी दूर करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करते हैं। दूध में मौजूद विटामिन त्वचा को हेल्दी और चमकदार रखता है। दूध में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। दूध पीना अनिवार्य नहीं है। रोजाना रात में गर्म दूध पीने से तनाव कम होता है, त्वचा में निखार आता है और ये पाचन को बेहतर बनाकर ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन
अत्यधिक या गलत तरीके से सेवन करने पर ये कई समस्याओं का कारण बन सकता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उन्हें गैस, पेट दर्द और दस्त हो सकते हैं। फुल फैट दूध में ज्यादा कैलोरी और फैट होता है, जिससे वजन बढ़ सकता है। अधिक वसा वाला दूध बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, जो दिल के लिए ठीक नहीं। कुछ लोगों में दूध से मुहासे और स्किन समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूध कुछ लोगों में एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स बढ़ा सकता है। बिना उबला या बिना पैस्चराइज्ड दूध बैक्टीरिया के कारण बीमारी फैला सकता है। अगर आपका आहार संतुलित है और आपको जरूरी पोषक तत्व अन्य सोर्सेज से मिल रहे हैं, तो दूध पीना अनिवार्य नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक होता है मिलावटी दूध, जो आपकी सेहत बनाने की जगह बिगाड़ सकता है। आइए जानते हैं मिलावटी दूध की पहचान कैसे करें। नंबर 1, पानी की मिलावट की जांच। एक साफ कांच की सतह जैसे प्लेट को थोड़ा तिरछा रखें, उस पर दूध की एक बूंद डालें। शुद्ध दूध धीरे धीरे नीचे आएगा और सफेद लकीर छोड़ेगा। पानी मिला दूध तेजी से बहेगा और लकीर हल्की होगी। नंबर 2, उबालने पर परत देखना। दूध को उबालें, शुद्ध दूध ठंडा होने पर ऊपर मोटी मलाई की परत बनाएगा। मिलावटी दूध में मलाई बहुत कम या नहीं बनेगी। नंबर 3, साबुन या डिटर्जेंट की मिलावट। एक बोतल में दूध डालकर अच्छी तरह हिलाएं। अगर ज्यादा झाग बने और देर तक रहे तो उसमें डिटर्जेंट हो सकता है। थोड़ा दूध हथेलियों के बीच रगड़े, अगर साबुन जैसा चिकनापन लगे तो शक करें। नंबर 4, स्टार्च की मिलावट। दूध में कुछ बूंदे आयोडीन डालें। रंग नीला काला हो जाए तो स्टार्च मिला हो सकता है। रंग में बदलाव ना हो तो स्टार्च नहीं है। नंबर 5, सिंथेटिक दूध की पहचान। स्वाद थोड़ा कड़वा या साबुन जैसा हो सकता है। उबालने पर हल्की बदबू आ सकती है। हथेली पर रगड़ने पर चिकनाई के बजाय झाग महसूस हो सकता है। नंबर 6, गंध और स्वाद। शुद्ध दूध में हल्की प्राकृतिक मीठी गंध होती है। खट्टापन, अजीब गंध या असामान्य स्वाद मिलावट का संकेत हो सकता है। मिलावटी दूध आपकी सेहत बेहद खराब कर सकता है। मिलावटी दूध पीने से उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं। दूध में मिलाए गए डिटर्जेंट या यूरिया जैसे केमिकल्स लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण मिलावटी दूध से कमजोरी, कुपोषण और बार बार बीमार पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। लगातार मिलावटी दूध का सेवन हृदय, पाचन तंत्र और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। खराब या दूषित दूध पीने से गंभीर संक्रमण और फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। आज के समय में भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक मिल्क प्रोडक्शन में भारत का योगदान लगभग 23% है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर मिलावटी दूध का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है। मिलावटी दूध से फूड पॉइजनिंग, लिवर और किडनी, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसीलिए लोग सावधान रहें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मैनपुरी में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राम वकील माथुर की 7वीं पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के कमांडेंट ने शहीद की पत्नी गीता देवी को उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि गोविंद भदौरिया और विशिष्ट अतिथि शिवानी कुमारी सहित कई लोग मौजूद रहे। मैं चाहता हूं कि आज उनकी 7वीं जो है पुण्यतिथि है और उन्होंने अपनी देश की सेवा के लिए अपनी शहादत दी, और जिसमें जो कि विदेशी ताकतों द्वारा जो है कायराना हरकत करके हमारे 40 जवानों को जो है उन्होंने आईडी ब्लास्ट करके जो है पुलवामा में मार दिया, जिसमें एक राम वकील भी थे। ये हमारे साथ पहले 104 बटालियन में भी पोस्टेड थे। मैं इनको व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ। बहुत ही हिम्मती हमारा जवान था, लेकिन संयोग से, बदकिस्मती से देश सेवा करते करते से। और टीएनपीटी बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीएनपी न्यूज़।